हमारी राय में आपका स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने कल एक वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी खरी खरी बातें सुनाई हैं जिसकी उम्मीद नरेंद्र मोदी या किसी और बीजेपी नेता ने नहीं की होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेसियों को नंगा कहा और कहा कि शर्म नहीं आती, तो राहुल गांधी ने बता दिया कि असली शर्म मोदी को आनी चाहिए, जो अमेरिका के सामने झुक चुके हैं और देश को बेच चुके हैं। एक बार सुन लेते हैं राहुल गांधी का ये वीडियो। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। तो राहुल गांधी का यह बिल्कुल नया अंदाज है, जिसे देखकर बीजेपी के लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। आपने देखा कि राहुल गांधी किस तरह खुलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बचाव में उतर आए हैं, जबकि अब तक यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्टलेस विरोध प्रदर्शन पर कई कांग्रेस नेता ही खुलकर नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि मीडिया ने भी ऐसा ही माहौल बनाया हुआ था। लेकिन राहुल गांधी की इस एक बात ने, इस एक वीडियो ने अब कांग्रेस में ऐसा जोश भरा है जो आने वाले वक्त में बड़ा असर दिखा सकता है। वैसे भी अब लोग जगह जगह बीजेपी की विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ एकजुट होने लगे हैं और राहुल गांधी भी मोदी को पूरी शराफत के साथ कड़ा जवाब देने लगे हैं। आप जानते हैं कि मोदी अक्सर नेहरू, गांधी परिवार, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और खुद राहुल गांधी पर न जाने कितने निचले स्तर के आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कभी इस तरह का जवाब नहीं दिया। लेकिन जब बात युवा कार्यकर्ताओं पर आई तो राहुल गांधी उनकी ढाल बनकर खड़े हो गए और मोदी को बता दिया कि असली शर्म किन किन बातों पर आनी चाहिए। देश के लिए शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने से लेकर अब कांग्रेस को यह बताने लगे हैं कि आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी। जी हां, मोदी जी ने वाकई ऐसा ही कहा है। परसों रविवार को मेरठ में नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा में आदतन कांग्रेस पर हमला बोलना शुरू किया। इस बार उनके लिए हमले का बहाना एआई इंपैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था, जिसमें मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने भारत के वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी राजनीति का मैदान बना दिया। देश तो जानता है कि आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी। सुन लीजिए नरेंद्र मोदी जी की जुबानी। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? तो पीएम ने कहा था कि कांग्रेस के नेता शर्म महसूस करने की जगह ऐसे प्रदर्शन का बचाव कर रहे हैं जो देश की छवि को खराब करता है। जब मोदी ने इतने निचले स्तर पर उतरकर हमला किया तो राहुल गांधी ने भी एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन का खुलकर समर्थन किया और पीएम मोदी के मेरठ में दिए भाषण और कांग्रेस पर उनके हमले का चुन चुनकर जवाब दिया है। आपने अभी सुना ही कि उन्होंने किस तरह सधे अंदाज में कहा कि मोदी जी अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है।
मोदी जी, आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूं। एप्स्टीन फाइल्स में आपका, आपके मंत्री और आपके मित्र का नाम साथ में आना, ऐसे घिनौने अपराधी के साथ आपका नाम जुड़ा होना, यह शर्म की बात है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील में देश को बेच देना शर्म की बात है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। राहुल ने अदानी पर कांग्रेस में चल रहे केस का जिक्र किया और कहा कि पूरा देश जानता है कि अदानी केस ने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है। यह बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। 14 महीनों से कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह शर्म की बात है। राहुल ने कहा कि मोदी जी, आप अपने मित्रों अंबानी, अनिल अंबानी, अदानी और खुद के लिए जो उचित समझें वो कीजिए। मैं और कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर देश की रक्षा करते रहेंगे, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो राहुल गांधी का यह ऐलान अब देश में बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। इस संकेत को समझने में नरेंद्र मोदी गलती कर गए तो यह बीजेपी के लिए बड़ा भारी पड़ेगा। अब भी एआई समिट में जो सरकारी चूक के कारण जो बदनामी हुई है, वही बीजेपी को शर्मिंदा कर रही है। वैसे मोदी ने तो बड़े सुविधाजनक तरीके से एआई समिट की उपलब्धियां गिनाने में गलगोटिया प्रकरण का जिक्र तक नहीं किया। अब पीएम ने समिट का जिक्र करते हुए बताया कि इसमें 80 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे। यह भारत को गौरवान्वित करने वाला कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस ने इसे बर्बाद करने की कोशिश की। मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता विदेशी मेहमानों के सामने शर्ट उतारकर प्रदर्शन कर देश की बदनामी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विचारधारा से दिवालिया हो चुकी है। दुर्भाग्य है कि इतनी पुरानी पार्टी के नेता शर्म करने के बजाय बेशर्मी से बयान दे रहे हैं। कांग्रेस अब देश के लिए बोझ बन गई है। मोदी ने कांग्रेस के लिए यह भी कहा कि वो मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि उनकी कब्र खोदना चाहते हैं और उनकी मां को गाली देते हैं। अब बताइए, कहां की बात को नरेंद्र मोदी कहां जोड़ते हैं? प्रियंका गांधी ने इनके लिए सच ही कहा है कि एक फिल्म बननी चाहिए, फिल्म का नाम होना चाहिए तेरे नाम, जिसमें मोदी पूरे वक्त तक सलमान खान की तरह रोते कलपते दिखेंगे। वैसे अपने भाषण में मोदी ने इंडिया गठबंधन में फूट डालने की भी चालाकी दिखाई और डीएमके, बसपा, टीएमसी जैसे विपक्षी दलों को धन्यवाद दिया कि वो कांग्रेस के विरोध में शामिल नहीं हुए। लेकिन लगता है कि मोदी की फूट डालने की ये कोशिश भी नाकाम ही साबित होगी। बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश में नरेंद्र मोदी ने संसद में भी कांग्रेस के व्यवहार का जिक्र भी किया कि महिला सांसदों ने पीएम की कुर्सी के पास बैनर लेकर प्रदर्शन किया था। पता नहीं नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री होने के बावजूद कितना डर उनमें भरा हुआ है कि जरा जरा से अहिंसक प्रदर्शनों से वो घबरा जाते हैं। सत्य और अहिंसा तो गांधी जी के लिए सबसे बड़े हथियार थे, लेकिन गोडसे ने इन हथियारों की जगह बंदूक चुना। मामला अब भी वैसा ही दिख रहा है। खैर, राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी विवाद को राष्ट्रीय शर्मिंदगी बताया। खेड़ा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पीएम के मन की बात में गलगोटिया का कोई जिक्र नहीं है, कोई पछतावा नहीं, कोई माफी नहीं। उन्होंने यानी पवन खेड़ा ने बीजेपी को हाजी वालों का इको चैम्बर बताया और जहां सिर्फ चापलूसी चलती है यह बताया। आप जानते हैं कि ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट भारत को एआई में लीडर दिखाने के लिए किया गया था, लेकिन इसमें कई विवाद हुए जिससे देश की छवि खराब हुई। पहले दिन लंबी कतारें, भीड़ भाड़ और रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्रैश हुए। डेलीगेट्स को घंटों बाहर खड़े रहना पड़ा। पीएम मोदी के आने से पहले सिक्योरिटी स्वीप में सामान चोरी की शिकायतें आई। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने माफी मांगी। तब भी राहुल गांधी ने इसे अव्यवस्थित पीआर तमाशा कहा था और अब तो तीखा हमला बोला है। आपको यह भी याद दिला दूं कि दिल्ली में हुए ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट में कांग्रेस के यूथ विंग के शर्टलेस प्रदर्शन पर बीजेपी के कई पत्रकारों ने खूब हाय तौबा मचाई थी कि देश की कैसी बदनामी कांग्रेस ने कराई है। बीजेपी ने इसे राहुल गांधी की साजिश बताया। संबित पात्रा ने तो यहां तक कहा कि यह राहुल गांधी के घर पर रची गई थी। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, जो पहले पत्रकार थे अब प्रवक्ता हो गए हैं बीजेपी में, उन्होंने कांग्रेस को एंटी इंडिया पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर आपत्तिजनक नारे लगाए गए। बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस देश की सफलता पचा नहीं पाती, लेकिन यही मीडिया और यही बीजेपी अब योगी के सिंगापुर में दिए बयान पर चुप है।
जहां मोदी की राह पर चलते हुए आदित्यनाथ योगी ने कहा है कि 9 साल पहले उत्तर प्रदेश के हाल बेहाल थे। आइए जरा सुन लीजिए सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ के संत वचन। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी, दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। और पिछले 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जो भारत की आत्मा का प्रदेश है, आज वह उत्तर प्रदेश उस विजन को जमीनी धरातल पर उतार रहा है। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। तो सुना आपने। वैसे देश के लिए शर्म का एक विषय यह भी है कि जिस इजराइल ने गजा में आम लोगों का कत्लेआम किया और उसके बाद ईरान के साथ जंग पर उतर आया, अभी अमेरिका भी ईरान पर हमले के लिए तैयार बैठा है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इजराइल जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिकी सैन्य जमावड़े के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा के समय पर संसद की स्थायी समिति यानी विदेश मामले ने एक गंभीर सवाल उठाया है। समिति की बैठक में कल 23 फरवरी को जो बातें हुई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें विदेश मंत्रालय के बजटीय आवंटन पर चर्चा के दौरान शशि थरूर ने इस यात्रा की औचित्य पर सवाल किया। खासकर जब भारत ने ईरान में रहने वाले अपने नागरिकों को वहां से निकलने की सलाह जारी की है और अमेरिकी हमले की आशंका जताई गई है, तो आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं? यह सवाल तो यहां बनता है, वाजिब है। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी 9 साल बाद फिर से इजराइल जा रहे हैं। इससे पहले वो 2017 में इजराइल गए थे और तब का जिक्र एप्स्टीन फाइल्स में जिस तरीके से आया है वो आपने देखा ही, और उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि नरेंद्र मोदी वहां जाकर डांस कर रहे थे। इस बार की 2 दिवसीय यात्रा में मोदी यरूशलेम में इजरायली संसद को संबोधित करेंगे, प्रौद्योगिकी सहयोग पर एक इनोवेशन इवेंट में भाग लेंगे और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ होलोकास्ट स्मारक याद वाशेम का दौरा करेंगे। नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इजराइल यात्रा से ठीक पहले कल यानी 23 फरवरी को, जो बीता हुआ कल है, 23 फरवरी को इजरायली कैबिनेट को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने घोषणा की कि भारत क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग के लिए एक हेक्सागोनल गठबंधन यानी अलायंस में शामिल होगा। इजराइल के राजदूत रेवियन अजार्ड ने एक वीडियो पोस्ट में कहा है कि दोनों देश रक्षा और सुरक्षा समझौतों को अपडेट करेंगे। हेक्सागोनल अलायंस यानी हेक्सागोन ऑफ अलायंसेज इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा 22 फरवरी 2026 को यानी 2 दिन पहले कैबिनेट बैठक में घोषित एक प्रस्तावित रणनीतिक भू राजनीतिक ढांचा है। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व और उसके आसपास के क्षेत्र में आर्थिक, कूटनीतिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है और खासकर रेडिकल शिया एक्सिस यानी ईरान और उसके सहयोगी और उभरते रेडिकल सुन्नी एक्सिस के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना। नेतन्याहू ने इसे हेक्सागोन यानी 6 भुजाओं वाला कहा है, जो एक नेटवर्क्ड गठबंधन का प्रतीक है। इसमें इजराइल केंद्रीय भूमिका यानी सेंट्रल पॉइंट में यहां पर इजराइल रहेगा, केंद्रीय भूमिका निभाएगा, जबकि भारत को प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में विशेष महत्व दिया गया है। अन्य स्पष्ट सदस्यों में ग्रीस और साइप्रस यानी भूमध्य सागरीय भागीदार शामिल हैं। साथ ही कई अरब देश, अफ्रीकी देश और एशियाई देश जिनके नाम अभी साफ नहीं हैं, तय नहीं किए गए हैं, ये सब हैं। ये अब्राहम समझौतों पर आधारित है और लेकिन गैर अरब शक्तियों जैसे भारत को शामिल करके विस्तारित किया जा रहा है। यानी अमेरिका के बाद अब इजराइल भी तय करने लगा है और बताने लगा है कि भारत क्या करने जा रहा है। तो सोचना नरेंद्र मोदी को है दोस्तों कि असली शर्म किस में आती है। तो आज हमारी राय में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और हमारी राय के साथ। नमस्कार।